तो अभी अभी अंशुल जूबली ने जेका सारागी को हरा दिया है और अब वो बन चुके हैं इंडिया से दूसरे फाइटर जो कि अब यूएफसी में फाइट करने वाले हैं। एक रोड टू यूएफसी करके एक टूर्नामेंट बनाया था जिसमें साउथ एशिया के सारे कंट्रीज से फाइट करने वाले थे फाइटर्स, और जो भी हैंड पिक जो टॉप के फाइटर थे साउथ एशिया से उन सबको फाइट करवाने के लिए एक टूर्नामेंट कराया था। एक नॉकआउट टूर्नामेंट था, एक भी फाइट अगर आप हारते तो आप आउट हो जाते। और अंशुल ने 2 फाइट्स करी जिसमें से फर्स्ट फाइट उनकी कैंसिल हो गई थी और सेकंड फाइट में सेमीफाइनल्स में उन्होंने एक विक्ट्री ली थी और फाइनल्स में आज उन्होंने विक्ट्री ली। और इस टूर्नामेंट का जो भी विनर होने वाला था उसको यूएफसी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाली थी, एक फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक फाइटर को ऑफर करती है, जिससे एक ऑफिशियली अब ये हो गया है कि हाँ अब ये फाइटर यूएफसी की तरफ से फाइट करेगा। हालांकि यूएफसी का ये फर्स्ट रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट था जिसको अंशुल ने जीता है, लेकिन इससे पहले भी यूएफसी में इंडियन फाइटर्स रह चुके हैं और उसमें से एक है जो है भरत खंडारे। उन्होंने 2016 में अपना यूएफसी डेब्यू करा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही फाइट करी थी सॉन्ग या डोंग के सामने और वो भी वो हार चुके थे 2016 में ही। उसके बाद से उन्होंने यूएफसी में दोबारा कभी कम्पीट नहीं करा। लेकिन अंशुल जूबली एक नई वेव लेके आए हैं इंडियन एमएमए कम्युनिटी में, और इंडियन एमएमए के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है क्योंकि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है मुझे भी, और एज अ फाइटर भी ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अपील कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आगे जाके बड़ी चीज़ें अचीव करने वाले हैं यूएफसी में। तो यार इनकी फाइट की बात करें तो इनका जो अपोनेंट था जेका सारगी, इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉक चल रहा था जब से ये फाइट अनाउंस हुई थी। इंडोनेशिया के भी बहुत सारे बंदे ट्रोल कर रहे थे अंशुल जूबली को उनके पोस्ट में, जाके सीधा सीधा कमेंट कर रहे थे कि इंडिया से अभी तो कोई फाइटर नहीं गया है और ये जेका सारगी इनको नॉकआउट कर देंगे। हालांकि जेका सारगी की स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी थी, अंशुल से कंपेयर्ड में जेका सारगी की स्ट्राइकिंग ज़्यादा अच्छी थी और वो पूरे टूर्नामेंट में नॉकआउट्स वगैरह निकाल रहे थे। लेकिन ये गेम है एमएमए का, इस गेम की यही ब्यूटी है कि आप सिर्फ एक चीज़ सीख के या एक चीज़ में मास्टरी करके आप फाइट नहीं जीत सकते, आपको पूरा ओवरऑल वेल राउंडेड होना पड़ेगा, जो कि अंशुल जूबली था ना कि जेका सारगी। मैंने कुछ इंडियंस को भी देखा था और जो इंडिया के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स थे जो कमेंट्री टेबल और ये सारे शोज में बैठे रहते हैं, उन सब ने भी अंशुल जूबली को रूल आउट कर दिया था और सब मोस्टली यही बोल रहे थे कि अंशुल जूबली तो हार जाएगा और ये वो, बिना उसके फाइटिंग कैरियर को देखे हुए और उसको जज किए हुए। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे फाइटर्स को उनके उससे जज किया जाता है कि वो कितना ज़्यादा शो बोर्डिंग कर रहा है और कितना ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट कर रहा है। देखो एक्साइटिंग फाइट एंटरटेनमेंट पार्ट अलग होता है, लेकिन जो स्किल और टैलेंट पार्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हालांकि अंशुल जूबली जेका सारगी जैसा ट्रोल नहीं कर रहा था, ज़्यादा ट्रैश टॉकिंग नहीं कर रहा था और ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं रहा था, वो काम करने में विश्वास रख रहा था और जैसा कि उन्होंने किया उन्होंने साइलेंटली इस फाइट को फाइट करा और जाके पूरी तरह से डोमिनेट करा जेका सारगी की, और सारे जो उनके हेटर्स थे और जो डाउट कर रहे थे उन सबका मुंह बंद करा। जो फाइटिंग स्टाइल भी है और जो बहुत सारे लोग इनकी सिर्फ ये रोड टू यूएफसी वाली फाइट्स देखी, उनको यही लगता है कि अंशुल जूबली बेसिकली और मेजरली एक स्ट्राइकर है, और जो कि बहुत सारे लोग ये गलत समझते हैं। तो देखो ये एमएमए का गेम है, इसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा। उसने उनकी जो ये टूर्नामेंट में फाइट्स थी मोस्टली बेसिकली वो अपनी फाइट्स को अपने फाइटिंग स्टाइल को थोड़ा अडेप्ट करते हैं और काफ़ी तरीके से जैसा फाइट की नीड होती है उस साइड से फाइट करते हैं। जैसे कि वो रोड टू यूएफसी वाला जो ये टूर्नामेंट था इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग यूज़ करी, तो सबको यही लगने लगा कि ये बंदा स्ट्राइकर है। लेकिन आप अगर इनकी मैट्रिक्स फाइट नाइट एमएफएन वाली फाइट्स वगैरह देखो, श्रीकांत ये सब के साथ और भी बहुत सारी फाइट जो एमएफएन में इन्होंने करी है, तो इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड गेम बेस है। और मेरे को लगता है कि ग्राउंड गेम में ही इनका जो ये मास्टरी है और ये जो ग्राउंड गेम को ही अगर और इम्प्रूव करेंगे तो ये काफ़ी आगे जा सकते हैं। क्योंकि देखो ग्राउंड गेम इंडिया का भी तगड़ा होता है क्योंकि इंडिया में रेसलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, इंडिया में स्ट्राइकिंग का उतना ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि मुआ था ये सब इंडिया में ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन रेसलिंग बैकग्राउंड और जो ग्राउंड एंड पाउंड और ये सब है, ये सब इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अंशुल का स्टाइल भी बेसिकली पूरा ग्राउंड गेम पे ही बेस्ड रहता है, वो स्ट्राइकिंग भी कर सकते हैं लेकिन वो ग्राउंड गेम उनका मेजर बेस है, उनका जो फाइटिंग बैकग्राउंड है वो ग्राउंड से ही। और इस फाइट में भी हमने देखा है कि जेका सारगी उनको ट्रोल कर रहे थे फाइट के फर्स्ट राउंड में भी और ट्राई कर रहे थे कि कुछ वो गलतियां करे स्ट्राइकिंग में, लेकिन बंदा बहुत फोकस था, उसने तुरंत फाइट को ग्राउंड पे लेके गया और ग्राउंड पे वहाँ पर पूरी तरह से डोमिनेट करा उसने 2 राउंड। और सेकंड राउंड में तो इतना ज़्यादा वो ग्राउंड एंड पाउंड करने लग गया, उसने फुल माउंट ले लिया, फिर बैक भी लिया काफ़ी देर तक और फिर एल्बोज के थ्रू उसने फिनिश कर दिया फाइट को, और मार्क गॉडेड ने ये फाइट फिनिश कर दी। क्योंकि देखो जेका सारगी उस पोजीशन के बाद से वो निकल नहीं पाता और नेक्स्ट राउंड में वो ऑलरेडी बहुत थका हुआ था तो वापस से टेक डाउन हो जाता और अल्टीमेटली एक फिनिश आता है। उससे अच्छा पहले ही फाइट रोक दी गई जो कि बहुत बढ़िया हुआ, और अंशुल जूबली के लिए भी काफ़ी अच्छा हेड स्टार्ट मिल गया उसको यूएफसी में। तो यार अब तो ये देखने वाली बात होगी कि अंशुल जूबली की फाइट अब किसके साथ होने वाली। फाइनली उसको अब कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया है, अभी उसकी फाइट मोस्टली लाइट वेट डिवीजन में अनरैंक्ड अपोनेंट्स के साथ ही होगी, क्योंकि आपको पता है लाइट वेट डिवीजन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और अभी अंशुल को 2-3 साल और लगेंगे अपने गेम को और इवॉल्व करने में, और थोड़ा उनको अभी ज़रूरत है अपनी स्ट्राइकिंग वगैरह पे, टेक डाउन डिफेंस वगैरह पे काम करने का, जो कि वो और काम करेंगे और अपने फाइट को इवॉल्व करेंगे।
जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में भी यही कहा है कि इंडिया में अभी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो और भी ट्राई करेंगे अपने गेम को इवॉल्व करने का, और जो भी नेसेसरी रहेगा वो करेंगे, और वो अल्टीमेटली द वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर बनना चाहते हैं और चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला माइकल बिस्पिंग को। तो यार यही सारी चीज़ें थी अंशुल जुबली के फाइट के रिलेटेड। इसके बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और भी वीडियोस इस्लाम मकाशेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के मैच के बारे में देखनी है तो मैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और यूएफसी की ऐसी ही अपडेट वीडियोज़, न्यूज़ वीडियोज़ के लिए इस चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।